हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों का n पदों तक तथा अपरिमित अनंत पदों तक योग ज्ञात कीजिए। 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका योग ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से हमने मुख्य अवधारणा देखी सबसे पहले। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए n पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए जब भी हमारे पास n पदों तक या अनंत पदों तक इस प्रकार से श्रेणी हो, तो हम यहाँ पे इसके लिए सूत्र लिख सकते हैं। Sn जो होता है वह क्या होता है, हमारे पास योग An के बराबर होता है। इसका हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यदि An दिया हुआ हो, An दिया हुआ हो, दिया गया हो, तब हम ऐसा कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास में जब समांतर श्रेणी हो, समांतर श्रेणी हो, समांतर श्रेणी हो जिसका प्रथम पद तो A तथा सार्व अंतर D हो, के लिए अगर हम an की बात करें, nवें पद की बात करें, तो यह क्या होता है, a प्लस n माइनस ए गुणा डी होता है। यह बनता है हमारे पास में। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में जो श्रेणी है वह क्या है, 2 × 5, 1/5 × 8, यहाँ से प्लस डैश 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 1 देखिए यहाँ पे एक पद और है पहले, 1/8 × 11, 8 × 11 और प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे nवा पद भी हम देख सकते हैं। तो nवा पद देखने के लिए हमें पहले जो श्रेणी है उसको देखना होगा। तो 2 5 11, यहाँ 2 5 8 11, 8 11 यह हमारे पास श्रेणी है। इसका nवा पद देख सकते हैं हम। तो इसका nवा पद क्या बनेगा, देखिए समांतर श्रेणी है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, समांतर श्रेणी बनेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1 गुणा d हो जाएगा। d हमारे पास में क्या होगा, देखिए d हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 2 है d। तो यहाँ पे d माफ कीजिए 3 है d, क्योंकि यहाँ पे 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंतर जो है वह इतना हो जाएगा। तो an बराबर कितना आ जाएगा, 3n, और यहाँ से -1 आ जाएगा। तो 3n - 1 हमारे पास में क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा an। अब देखिए यहाँ से अगर हमारे पास में an आ गया इस श्रेणी के लिए, तो इसका हमारे पास में जो इस श्रेणी, जो ये हमारे पास दी हुई श्रेणी है, उसका जो an है वह क्या बनेगा, देखते हैं। तो देखिए यह क्या बन जाएगा हमारे पास, 3n - 1, और n की जगह पे हमने अगर n+1 रखा तो यह दूसरा पद बनेगा। तो यहाँ से 3n+2 यह हमारे पास में श्रेणी का nवा पद बनेगा। अब देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं। तो देखिए हम क्या देख सकते हैं, जो दोनों पदों का अंतर है वह हमेशा कितना जा रहा है, 2 जा रहा है। 2 माइनस 5 - 2 3 बन रहा है। यहाँ पे 8 - 5 भी 3 बन रहा है, 11 - 8 भी 3 बन रहा है। सबका अंतर क्या है, 3 है। तो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, 3 से गुणा भाग करते हैं। तो 3 से हमने भाग किया और 3 से गुणा किया, तो 3 यहाँ से 2 × 5 आ जाएगा, और प्लस 3/5 × 8 आ जाएगा, प्लस 3 बटा यहाँ से 8 × 11 आ जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, प्लस 3 बटा यहाँ पे 3n - 1 और 3n+2 आ जाएगा। यह बन जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, हल किया। तो 1/3 यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने इसको हल किया। तो हम ऊपर वाले पद जो है, अंश में 3 है, उसको हम 5 - 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 × 5 आ जाएगा, प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 - 5 लिख सकते हैं। 8 - 5/5 × 8, यहाँ से प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 - 8/8 × 11, प्लस डैश डैश डैश, यहाँ से 3n+2, और यहाँ से -3n - 1, और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3n - 1 होगा और 3n+2 होगा। यह बन जाएगा, यह बनेगा हमारे पास। तो इसको हमने हल किया, तो 1/3 यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से -1/5 आ जाएगा। यहाँ पे इनको अलग अलग भाग दिया, तो 1/5 और प्लस -1/8 आ जाएगा, प्लस 1/8 और -1/11 आ जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/3n - 1 और -1 यहाँ से 3n+2 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो हमने देखा इन पदों को काटा, जो जो हमारे कट सकते हैं उनको हमने काट दिया। तो 1/5 से 1/5 कट गया, 1/8 -1/8 से +1/8 कट गया। इसी तरीके से -1/11 से यहाँ पे प्लस 1/11 कट जाएगा।
अब यहाँ पे प्लस का 3n माइनस 1 है, उससे पहले वाला पद इसी का ऋणात्मक आएगा। अब इस पद को काटने के लिए आगे पद होना चाहिए था, लेकिन आगे कोई पद है नहीं, तो यहाँ पे ये कटेगा नहीं। और 1/2 को काटने के लिए पीछे एक पद होना चाहिए था, वो पद है नहीं, तो यहाँ पे ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/3n प्लस 2 आ जाएगा। तो यह हमारे पास बन जाएगा। तो हमने इसको हल किया तो 1/3, यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया 3n प्लस 2, और यहाँ से माइनस यहाँ पे 2 गुणा 3n प्लस 2 आ जाएगा। और इसको हल किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3, यहाँ से कितना आ जाएगा 3n बटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 गुणा 3n प्लस 2 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। यह हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा। यह कब होगा, जब n पदों का योग हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, n पदों का योग आ जाएगा ये Sn, यानी कि n पदों का योग, n पदों का योग। अब देखिए, यदि हम n पदों का योग ना करें, अनंत अपरिमित पदों का योग करें, तो ये वाला जो पद है देखिए, यहाँ से हम बोले कि हमें क्या करना है, एस अनंत करना है। एस अनंत अगर करना हो तो हमारे पास ये वाला जो पद है 1/3n प्लस 2 जो पद है, यह पद तो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि यह अनंत तक चला जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए हम इस श्रेणी को एस अनंत अगर हमको बनाना है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या क्या है, 1/3 है। तो देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से देखिए 1/3, यहाँ पे हमारे पास ये जो पद था 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8, यहाँ से माइनस 1/11। इस प्रकार से ये जो पद है हमारे पास में, प्लस डैश 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 डैश। अब देखिए अनंत तक होता तो यहाँ अनंत ही बनता, यहाँ पे कोई अंतिम पद तो रहता नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जब हम इसको काटते तो एस अनंत कितना बन जाता हमारे पास, 1/3। अब ये देखिए ये पद तो हमारे पास कट ही जाते, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, गुणा 1/2 आ जाता है, यानी कि 1/6 इसका उत्तर आ जाता। तो हमारे पास उत्तर जो है वह क्या क्या आ जाएगा, एसएन जो आ जाएगा वह तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 को ने हमको काट दिया, तो यहाँ पे n/2, और यहाँ से n, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2, 3n प्लस 2 आ जाएगा। तो n/3n प्लस 2 आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा। और एस अनंत जो है वह हमारे पास कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।